आपका मैं हूं रीनू। दमदार 11 में शुरुआत करेंगे मुरैना की बड़ी खबर के साथ, जहां मुरैना में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया और दबंगों ने बारात को रोक दिया। विरोध जताने पर बारातियों और दबंगों के बीच हाथापाई हुई। बाद में घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और सुरक्षा के बीच बारात दुल्हन के घर पर पहुंची। पोरसा थाना इलाके के मोती सिंह पुरा का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। खबर है मुरैना से, जहां डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा हो गया कि दबंगों ने बारात को ही रोक दिया और विरोध जताने पर बारातियों और दबंगों के बीच हाथापाई हुई। बाद में घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और सुरक्षा के बीच बारात दुल्हन के घर पर पहुंची। पोरसा थाना इलाके के मोती सिंह पुरा का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। तो देखिए, आप बारात जा रही थी और जाहिर सी बात है कि जब बारात जाती है तो उसमें ढोल नगाड़े और डीजे के धुन पर लोग थिरकते हैं। लेकिन ये डीजे बजाना जो बाराती हैं उन्हें महंगा पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर दबंगों ने बारात को ही रोक दिया। और जब बारात को रोका, इस दौरान भारी बवाल हुआ, लोगों में धुआं झटकी हो गई। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और भारी सुरक्षा के बीच में जो बारात है वो दुल्हन के घर पहुंची और उसके बाद शादी हो पाई। पोरसा थाना इलाके के मोती सिंहपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीधी के जिला अस्पताल परिसर में भीषण आग लग गई और इस दौरान खराब पड़ी 4 से 5 एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। खराब पड़ी एम्बुलेंस में आग लगने को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। उधर मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। बड़ी जानकारी है सीधी से। सीधी के जिला अस्पताल परिसर में भीषण आग लग गई और इस दौरान खराब पड़ी 4 से 5 एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई हैं। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देखिए जिस दौरान ये आग लगी। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। खराब एम्बुलेंस में आग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार आग लगी कैसे, और देखते ही देखते सारी एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। 4 पुरानी एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई और समय रहते इनको बुझाया भी नहीं जा सका। जब तक आग को बुझाया जाता उसके पहले ही ये सभी एम्बुलेंस जलकर खाक हो चुकी थी। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जिला अस्पताल परिसर में ये भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और खराब एम्बुलेंस में आग लग गई, जहां पर 4 पुरानी एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। और इस दौरान यहां पर जब तक आग को बुझाया जाता उसके पहले ही सारी गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। इंदौर में ठगों ने एक डॉक्टर को 50 लाख का चूना लगा दिया। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 3 महीने में आरोपियों ने डॉक्टर से 3 लाख ले लिए और बाद में डॉक्टर को ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की तफ्तीश में भी जुट गई है। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, शेयर बाजार में का झांसा देकर 50 लाख रुपए लूट लिए गए डॉक्टर से। देखिए, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर शहर के डॉक्टर से 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 लोगों पर केस दर्ज किया है। रावजी बाजार थाने में केस दर्ज किया गया है। शहर के बड़े डॉक्टर हैं जिनसे 50 लाख रुपए की ठगी हुई है और एक पोर्टफोलियो तैयार करने की बात कही गई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो तैयार करके और बेहतर निवेश कराया जाएगा और उससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। झांसे में लेकर करीब 2 से 3 महीने में 50 लाख रुपए का ट्रांसफर करा लिया गया, यानी 50 लाख रुपए ठग लिए गए। हालांकि अब ये जो कार्रवाई है पुलिस की शुरू हो चुकी है। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन पहली जो किस्त है वो 18 लाख रुपए की थी, जो दूसरी किस्त है वो 32 लाख रुपए की है। डॉक्टर ने पिछले 2 से 3 महीने में उनके झांसे में आकर 2 बार में 18 लाख और 32 लाख रुपए ट्रांसफर किए, यानी 50 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। और ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी महज 1 महीना पहले ही मामला सामने आया था, जिसमें शहर के एक बड़े डॉक्टर साथ 1 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी और वो भी शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर हुई थी। लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोग को जागरूक किया जा रहा है। उसके बावजूद भी इस तरीके के पढ़े लिखों के साथ में ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जो काफी चिंता करने वाले कि पढ़े लिखे लोग आखिर इस फ्रॉड के शिकार कैसे हो रहे हैं। जबकि पुलिस के द्वारा बार बार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, समझाइश भी दी जा रही है कि अगर कहीं भी कोई लिंक है, अगर कहीं पे आपको निवेश करना है
पहले उस कंपनी के बारे में बेहतर जानकारी ले लें, वहां पे निवेश करना है या नहीं करना, उसके बारे में तमाम जानकारी ले लें, उसके बाद निवेश करें। हालांकि अब एक डॉक्टर साथ 50 लाख की ठगी हुई है, केस दर्ज कर लिया गया, जांच जारी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए आप शेयर बाजार में प्रॉफिट का लालच देकर यहां पर 50 लाख की लूट डॉक्टर से कर ली गई। हालांकि पुलिस ने अब मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर भोपाल से है। भोपाल में युवती ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पड़ोसी पर युवती को परेशान करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि छोला मंदिर इलाके में सैज खान नाम का युवक युवती को परेशान कर रहा था और इस वजह से युवती ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में युवती को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और आरोपी सैज खान पर कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। युवती ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पड़ोसी युवक पर युवती को परेशान करने का आरोप लग रहा है। छोला का मंदिर इलाके में सैज खान नाम का युवक युवती को परेशान कर रहा था और इस वजह से युवती ने जहर खा लिया। अब तो लोग हम कार्रवाई करवाएंगे। चलो आप हम लोग खड़े हैं, हम करते हैं कार्रवाई, हम नहीं छोड़ेंगे उनको, चिंता मत करो। तो देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं कि पड़ोस में रहने वाला सैज खान लगातार लड़की को परेशान कर रहा था और वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। नानी चाय पी लो, मम्मा चाय पी लो। छतरपुर में टीआई सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। टीआई अरविंद कुजूर ने अपने घर में सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी थी और इस बीच पुलिस ने उनके मोबाइल को जब्त किया है। सुसाइड के तुरंत बाद पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में ले लिया है और कहा यह जा रहा है कि कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। अरविंद कुजूर सिटी कोतवाली थाने में पोस्टेड थे। यह भी कहा जा रहा है कि मानसिक तनाव की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है ना, क्योंकि कोई अभी जो जितनी भी सर्चिंग की है उसमें कोई भी सुसाइड नोट वगैरह इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। हो सकता है कुछ मानसिक परेशानी में रहे हों और मोबाइल में तो बाद में पता पड़ेगा। मोबाइल रिवॉल्वर कौन सी थी सर? सर्विस रिवॉल्वर थी? सर्विस रिवॉल्वर थी सर हमारी। हाँ, ग्लॉक पिस्टल थी उनके। ग्वालियर पेशी पे गए थे सर, ऐसी कोई जानकारी लगी कल वो आ जाए? नहीं, उन्होंने मतलब एसपी साहब को बोला था कि वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो एसपी साहब ने बोल भी दिया था कि हाँ चले जाओ। फिर वो आज यहीं रहे और मेरे ख्याल से आज ग्वालियर नहीं गए और पता नहीं क्या उनके मन में क्या चल रहा था, जैसे कि आज उन्होंने ये घटना करी थी। मौके पर एसपी साहब, मैं, हमारी माननीय विधायक ललिता यादव मैम, कलेक्टर साहब सभी मौके पर मौजूद हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको। छतरपुर में टीआई सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। टीआई अरविंद कुजूर ने अपने घर में सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी थी और इस बीच पुलिस ने उनके मोबाइल को जब्त कर लिया है। सुसाइड के तुरंत बाद पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में ले लिया और कहा यह जा रहा है कि कॉल डिटेल्स को खंगाला जाएगा। तो खबर भोपाल से है, जहां पर जेपी अस्पताल में कर्मचारियों ने हड़ताल की। 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल की। सैलरी काटने से नाराज होकर यह हड़ताल किया जा रहा है। मोबाइल से अटेंडेंस नहीं भरने के चलते सैलरी कटी। कर्मचारियों का अस्पताल प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगा है। मांग नहीं माने जाने तक हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। खबर भोपाल से है, जहां पर जेपी अस्पताल में कर्मचारियों ने हड़ताल की। 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल की। सैलरी काटने से नाराज होकर किया हड़ताल। तो वहीं मोबाइल से अटेंडेंस नहीं भरने के चलते सैलरी कटी। कर्मचारियों का अस्पताल प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगा है। भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। उसके पीछे का क्या कारण है, उनसे सीधा बात करेंगे। आप लोग अभी काम बंद कर दिया, क्यों ये काम बंद किया, क्या दिक्कत आ रही है? इसलिए आ रही है, हमें पेमेंट मिली नहीं है। जब रजिस्टर पे हमारी साइन हो चुकी है तो हमारे पेमेंट काट के दे रहे हैं। हाँ, और एक बात, दूसरी बात ये है क्या, तो हमें मोबाइल चलाना आता नहीं, हम अनपढ़ है। हाँ, हमें छोटा मोबाइल नहीं आता चलाना, बड़े कहाँ चलाएंगे हम? हमसे कह रहे मोबाइल में हाजिरी भरो, हम कैसे भरेंगे? कब से ये मोबाइल में हाजिरी भरने को एक मोबाइल हाजिरी भरने वाला एक को मतलब बिठा लो, उस पे क्या बोलते हैं कि हमें तो
वो हाजिरी भरवाएंगे। अंगूठा हैं? अंगूठे का सिस्टम खत्म करो। अंगूठे का सिस्टम खत्म कर हाँ। दीजिए और अंगूठा लगा देंगे हम, अंगूठा लगा देंगे। अब ये बच्चों की फीस भरना है, रमजानों के दिन है, हम कहाँ से खर्चा उठाएंगे? बिल्कुल। और भी कुछ लोग, आपको किस तरह की परेशानी आ रही है समय पर सैलरी? हमें भी यही परेशानी है, हमें मोबाइल चलाना आता नहीं है, अनपढ़ है, और ये कह रहे मोबाइल में डालो और तनख्वाह काट रहे हैं, हमें आते ही नहीं तो क्या डालेंगे। तो कितनी तनख्वाह काट दिया? सभी काट दी, कोई ख्याल नहीं, तनख्वाह काट रही है यहाँ पे। आई नहीं पहली बात तो, और पहली बात तनख्वाह डाल नहीं रहेंगे और बोल रहे मोबाइल नहीं चलाओ तो घर जाके बैठ जाओ सब। ये क्या हमारे को घर बिठाएंगे? आप लोगों की मुलाकात हुई थी सिविल सर्जन जी से, क्या कह रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं साहब कि अभी देखेंगे, अभी कुछ ऐसा नहीं है, जितना अटेंडेड है बस उतनी पेमेंट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि अधिकांश वो महिलाएं हैं, जो वो व्यक्ति हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, वो कह रहे हैं कि मैनुअल अटेंडेंस वो लगा रहे हैं, लेकिन ऐप पर एप्लीकेशन पर अटेंडेंस ना होने के चलते उनकी सैलरी काटी जा रही है। खबर मंडला से, जहां जिला अस्पताल में चूहों का आतंक फैला हुआ है। सोशल मीडिया पर चूहों के आतंक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन चूहे दर्जनों की संख्या में मरीजों के खाने पीने के सामान पर हमला बोल रहे हैं। चूहे अस्पताल के अंदर वार्डों में पहुंचकर रोगियों के बेड तक पहुंच रहे हैं और खाने पीने की चीजों को भी खा रहे हैं। तो देखिए, जिस जगह मरीज एडमिट हो वहां पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर उसी जगह पर चूहे आपको नजर आ जाएंगे तो जरा सोचिए कि कितनी खराब व्यवस्थाएं यहां पर हैं कि चूहे मरीज के बिस्तर तक पहुंच जाते हैं और जो परिजन खाने पीने का सामान लेकर आते हैं उन पे भी चूहे हमला बोल देते हैं। कई बार तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद जिला अस्पताल में चूहों के आतंक की तस्वीर निकलकर सामने आई है और अब कई सारे सवाल कि आखिरकार तमाम सुविधाओं का दम भरने वाले अस्पतालों की ये हालत है तो मरीज यहां पर इलाज कैसे करवाते होंगे। सतना में सीमेंट का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सड़क किनारे दर्जन भर झोपड़ियों में सीमेंट में मिलावट का खेल चल रहा है। बलकर दूसरे वाहनों में सीमेंट का कुछ हिस्सा गिर जाता है और इस सीमेंट में राखड़ और डस्ट को मिलाकर नकली सीमेंट तैयार की जाती है। यही नहीं, नामी कंपनियों के बोरे में पैकिंग भी की जाती है और ये जो धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है ये लोगों को चूना लगाने वाला है। यहाँ पर आप देखिए कि सड़क किनारे दर्जन भर झोपड़ियों में सीमेंट में मिलावट का खेल, बलकर दूसरे वाहनों में सीमेंट का कुछ हिस्सा गिर जाता है और इसके चलते इसी सीमेंट में राखड़ और डस्ट मिलाकर नकली सीमेंट तैयार की जाती है और ब्रांडेड पैकिंग कर दी जाती है। लोगों को चूना लगाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश से नक्सलियों के खात्मे को लेकर बड़ा निर्देश दे दिया है। सीएम हाउस में अधिकारियों के साथ हुए हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के संकल्प में प्रदेश की सक्रिय भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री ने स्पेशल डीजी को हर पखवाड़े नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क बनाने, मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाने और जवानों की तैनाती से नक्सल तत्वों पर नियंत्रण में सफलता मिल रही है। तो वहीं भिंड में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एक गेस्ट टीचर की सेवा खत्म करने के लिए डीईओ को निर्देश दिए हैं। 8वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। कई परीक्षा केंद्रों पर कलेक्टर ने खुद परीक्षा का जायजा लिया था और इस दौरान टीचर्स की लापरवाही सामने आई है। तो भिंड में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। एक गेस्ट टीचर की सेवा समाप्त करने के डीईओ को निर्देश भी दिए गए। खबर भोपाल से है, जहां जांच एजेंसियों का सौरभ पर शिकंजा कसा गया है। सौरभ और करीबियों की संपत्तियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लगभग 50 चिन्हित संपत्तियों पर रोक लगाई गई है। संपत्तियों की कीमत लगभग 100 करोड़ बताई गई है। लोकायुक्त ने सभी जिलों के मुख्य पंजीयक को भी पत्र लिखा है।
बेनामी संपत्ति साबित होने पर जब्त किया जाएगा। वहीं जबलपुर में 2 अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं और मृतक पूरन लाल चौधरी की किडनी को जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल और इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रवाना किया गया। डुमना एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए एक किडनी को इंदौर भेजा गया। 54 साल के बुजुर्ग पूरन लाल चौधरी के परिजनों ने स्किन और आंख को भी परिजनों ने डोनेट कर दिया है। खबर जबलपुर से है, जहां 2 अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए और मृतक पूरन लाल चौधरी की किडनी को जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल और इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रवाना किया गया है। चाहते तो हम कुछ अंग डोनेट कर सकते हैं जिससे दूसरों का जीवन बच जाए। तो हमने अपने परिवार में सबकी सहमति से ये निर्णय लिया कि अगर इस काम से कुछ अंग जो उनके सुरक्षित है उनसे अगर किसी का जीवन बच रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम उसके लिए एग्री हुए। फाइनली जो किडनी थी मेट्रो हॉस्पिटल में उसको एलोकेशन हुआ। एक किडनी का बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में हुआ और वहाँ अभी टीम अभी ग्रीन कॉरिडोर अभी आपने देखा बना। ये टीम इंदौर गई लेके, एक टीम अभी मेट्रो चली गई है और स्किन का डोनेशन अभी चल रहा है। स्किन डोनेशन भी हम कर रहे हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां पर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई। कृष्ण रेजिडेंसी में हुई है कार्रवाई। अवैध बन रहे ऑफिस को तोड़ दिया गया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हुई है। कृष्ण रेजिडेंसी में ये कार्रवाई हुई है। अवैध बन रहे ऑफिस को तोड़ा गया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। जोधपुर के उम्मेद पैलेस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटी कार्तिकेय की शादी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात में नाचते हुए नजर आए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमकर नाचे और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी साथ में मौजूद रहीं और यहां पर डांस करती हुए नजर आई हैं। इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार। एक वन सबसे अलग, एक मिशन बेजुबानों की रक्षा। माता जी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। एक सेवालय वन्य जीवन के संरक्षण का, वो वन जिसने जीता दुनिया का भी मन। देखिए दुनिया के सबसे विशाल बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र की असाधारण कहानी। प्राणी मित्र द वंतारा स्टोरी, आज रात 8 बजे